हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत फिर से आपका एक बार अपने परिवार प्रत्युष बिहार में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 7th का मैथ पढ़ाऊंगा, गणित, ठीक है। और क्लास 7th का पहला चैप्टर आपका प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले इसमें दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या है। तो मैं एक ओवरऑल मैं एक वीडियो मतलब इसको बना रहा हूँ, जैसे क्लास 6 में कुछ टॉपिक है। जैसे उस आप एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो उसमें पहला चैप्टर क्या है आपका, वो पूर्ण संख्या है। और अपने वहाँ भी जो बुक लगा हुआ है कान्हा पब्लिकेशन का, तो उसमें कुछ टॉपिक आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। और 8 में आपका 8 का जो चैप्टर है आपका, उसमें क्या है आपका परिमेय संख्या है। तो अभी हम इसको थोड़ा आपको समझा रहे हैं, ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले अब बताइए डिजिट क्या होता है। डिजिट, ठीक है। डिजिट मतलब क्या होता है, अंक, ठीक है। डिजिट किससे कहते हैं, मतलब मैथ की बात कर रहे हैं। मैथ में डिजिट किससे कहते हैं, तो मैथ में डिजिट हम उसे बोलते हैं जितने भी आप लोग नंबर यूज करते हो, 1 से लगाए 9 तक की संख्या, 1 से नहीं सॉरी 0 से लगाए कहाँ तक की संख्या, 9 तक के संख्या को क्या बोलते हैं हम, अंक बोलेंगे। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9। मतलब 0 से लगाए 9 तक के संख्या को क्या बोलोगे आप लोग, अंक। अंक मतलब क्या होता है, 1। मतलब हमें क्या रिप्रेजेंट करें, आपको एक रिप्रेजेंट करें। अंक मतलब क्या होता है, एक तरफ से देखा जाए अंक मतलब एक ही होता है, मतलब कोई एक ही शो किया है तो यह एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करे, एक ही अंक को रिप्रेजेंट करे। तो कोई पूछ दिया क्वेश्चन आपसे कि ये बताइए कि आपके टोटल अंक कितने होते हैं, टोटल अंक कितने होते हैं, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो टोटल अंक की संख्या कितनी हो गई, 10, ठीक है। सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, 0। सबसे बड़ा कौन सा होता है, 1 होता है, ठीक है। क्लियर है। अब अंक के बाद क्या आता है आपका, अंक के बाद आपका आता है अगला टॉपिक है संख्या। संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। संख्या किसे कहते हैं, तो हम अंकों का यूज करके, जब हम 2 या 2 से अधिक अंकों का यूज करके जब कोई नंबर बने, मतलब जो भी आपका जो बनेगा, ठीक है। जब कभी एक अंक को नहीं आप संख्या बोलोगे, ठीक है। जब 2 अंकों का कम से कम कितना अंक होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। अधिक से अधिक जितना हो जाए, तो अधिक से अधिक हो जाएगा उसको भी हम लोग संख्या बोलेंगे। तो जब हम इन्हीं अंकों का यूज करके जब कोई हम नंबर बनाएंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या। जैसे आप मान लिए 1 और 2 को यूज करिए तो क्या बनता है, 12 बनता है, तो क्या हुआ आपका संख्या हुआ, ठीक है। अगर हम 3 7 और 5 को यूज करते हैं तो यह भी आपका क्या है, 3 अंक का क्या होगा, 3 अंकों की ये क्या हुआ, 3 अंकों की ये संख्या हुआ। तो संख्या है, अंक कितने हुए इसमें, 3 यूज हुए हैं, समझ आया। तो कोई यह पूछ जाएगा सबसे, ये बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपका, तो सबसे छोटी संख्या आपका होगा 10। सबसे छोटा 10 ही तो होगा। अब 9 को बोलोगे संख्या तो क्या हो जाएगा, अंक हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ा संख्या इसका आप लोग करना डिफाइन, तो मतलब इसका आप डिफाइन नहीं करते हो तो इनफाइनाइट कर सकते हो, ठीक है। ये डिफाइन कितना अंकों की बड़ी संख्या हो सकती है भाई। अब तुम लोग लिख लो 999, जितना आप 9 बढ़ाते जाओ तो क्या लिमिट है कि इतना इतना पर ही न लिखने के बाद खत्म हो जाएगा, नहीं ना। आप जितना लिख लो आपका उतना बड़ा संख्या होगा। तो सबसे छोटा संख्या तो 10 होगा, लेकिन सबसे बड़ा क्या होगा, कैन नॉट डिफाइन, मतलब अपरिभाषित है, ठीक है। यह परिभाषित नहीं है कि इतना ही संख्या का, इतने ही नंबर का अंकों की संख्या हो सकता है, ठीक है। तो कैन नॉट डिफाइंड हो गया। और डिजिट के बारे में समझ में आ गया। डिजिट सबसे छोटा कितना होता है, 0 होता है, सबसे बड़ा 9 होता है। टोटल अंक कितने होते हैं, 10 होता है, ठीक है। यहाँ तो समझ गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज कि
तो अंक और संख्या समझ आ गया। अब इन्हीं अंकों और संख्या को हम लोग क्या करते हैं, नंबर ग्राफ पढ़े होगे आप लोग, नंबर लाइन, ठीक है। आपको बताया जाता है, ठीक है, कि ए बोला गया ये नंबर लाइन है क्या, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन पर क्या होता है, बीचों बीच में आपका जीरो होता है, ठीक है। अब इधर आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है। इधर क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। तो हमारे क्या होता है, राइट हैंड साइड पर क्या होता है, जब हम इधर सारे क्या होता है आपका पॉजिटिव नंबर होते हैं। जीरो के मतलब राइट हैंड, जीरो के इधर राइट हैंड साइड में सारे कितने क्या होते हैं आपका धनात्मक संख्या होते हैं, धनात्मक संख्या होते हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। और जीरो से इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबर क्या होते हैं, नंबर लाइन पर ऋणात्मक संख्या होते हैं, ऋणात्मक संख्या होता है, ठीक है। यहाँ तो समझ आया। जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, तो क्या होता है आपका, इस पर 3 भाग होता है, ठीक है। सबसे एक न्यूट्रल भाग होता है, जीरो होता है, ठीक है। मतलब क्या है, यह मध्य भाग हो गया, ठीक है, यह राइट हैंड साइड हो गया या लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो जो मध्य भाग है उस पर जीरो हो गया, ठीक है। राइट हैंड साइड में सारे नंबर क्या हो गया, धनात्मक हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, सारे नंबर ऋणात्मक हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कंसेप्ट थोड़ा, तो हम जीरो पर खड़े हैं, ठीक है। जब हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, जीरो जब आप खड़े हो और जब राइट हैंड साइड पर बढ़ोगे आप लोग, तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ऐसे करते करते 10 होगा, 100 होगा, ठीक है, 1000 होगा, ऐसे क्या होगा। तो आपका मतलब क्या हुआ, आप जैसे जीरो से आप राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपको उतने जितने आगे बढ़े उतने आपको क्या हो रहा है, बड़ा नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यह है, जब आप जीरो से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ोगे तो आपको क्या होगा, जितने आप उधर भागो उतने आपको क्या होगा, बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड की तरफ हमें बढ़ने पर क्या होता है, बड़ा नंबर मिलता है, क्लियर है। लेकिन अब इधर आइए, अब हम जीरो पर खड़े हो गए, अब हमको किधर बढ़ना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ना है, ठीक है, इधर की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो जब हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो हम जैसे यहाँ क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -5 होगा, -10 होगा, -100 होगा, ठीक है। ऐसे इधर की तरफ बढ़ेंगे। तो हम जीरो से जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे क्या होगा, जितने हम आगे बढ़ेंगे उतना हमें छोटा नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे कोई पूछ दिया -2 और -10 में कौन बड़ा नंबर है, तो -2 आपका क्या है, बड़ा नंबर है, ठीक है। अब -2 और -10 में कौन छोटा नंबर है, -10। तो मतलब देखो यहाँ क्या कर रहे थे आप लोग, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या हो रहा था, जब हम जीरो से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें क्या उतने ही नंबर बड़ा मिलना था। जब जीरो से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर लाइन पर हमें उतना ही छोटा नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो कोई पूछ दिया, ये बताइए सबसे, हम इसमें बात कर रहे हैं, धनात्मक संख्या की बात कर रहे हैं, कोई पूछ दिया बताइए सबसे बड़ा धनात्मक संख्या क्या होगा। ये नंबर लाइन कहाँ तक जाएगी पता है, नहीं पता है, क्योंकि संख्या में डिफाइन नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस इनफाइनाइट होगा, ठीक है। यहाँ कहाँ तक होगा हमको डिफाइन नहीं है, कहाँ से अभी बताया थे ना, 9 को कितनी बार अब लिखोगे संख्या उतने पर कंप्लीट और कंफर्म नहीं है, ठीक है, अपरिभाषित है। तो यहाँ क्या ले, तो कोई पूछे सबसे बड़ा कहेगा धनात्मक, सबसे बड़ा धनात्मक संख्या बताइए, तो क्या होगा, डिफाइन नहीं है, ठीक है। हाँ, अंकों का बात करें, जैसे पूछ दिया ये बताइए 3 अंकों की सबसे धनात्मक संख्या बताना है, 3 अंकों की सबसे बड़ा नंबर बताना है, तो बता दोगे। एक अंक का सबसे बड़ा अंक क्या होगा, एक अंकों की सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, 9 हो गया, धनात्मक की बात हो रही है। 2 अंकों की सबसे बड़ा धनात्मक संख्या 99। 3 अंकों की सबसे बड़ा धनात्मक की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही आपका लास्ट एंड तक पूछ दिया सबसे बड़ा कौन होगा, तो डिफाइन नहीं है। लेकिन ऐसे कर दिया, ये बताइए
धनात्मक की बात कर रहे हैं कि एक अंक की सबसे छोटा संख्या बताओ, एक अंक की सबसे छोटा संख्या। ठीक है, अब देखिएगा आगे इधर है। अब ऐसे पूछ दिया जाए, ये बताइए निगेटिव नंबर में सबसे छोटा संख्या क्या हो सकता है, तो इसका भी डिफाइन नहीं है, इसका भी क्या होगा आपका लास्ट में माइनस इनफाइनाइट होगा। समझ में आया? अब देखिएगा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नंबर लाइन की बात कर रहे थे, नंबर संख्या ग्राफ का। ठीक है, तो इस पर जरूरी नहीं है कि नॉर्मल नंबर ही आपका रिप्रेजेंट हो, इसमें दशमलव की संख्या में दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए 0.5 को दिखाना रहा है, ठीक है, तो यहाँ अगर आपका 0 हो गया और यहाँ 1 हो गया तो 0.5 कहाँ आएगा, 0.5 एकदम बीच बीच में आएगा। ठीक है, तो दशमलव संख्या को भी हम लोग रेखा पर रिप्रेजेंट, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, भिन्न संख्या भी करते हैं। ठीक है, और नॉर्मल नंबर को भी करते हैं। ठीक है, तो मतलब जिसके हमें वैल्यू पता रहे उसको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग डिवाइड किए हैं। ठीक है, अब देखिएगा नंबर ग्राफ आपका जो भी नंबर होता है, आपका नंबर दो टाइप का होता है। नंबर क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक क्या होता है आपका वास्तविक संख्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। और एक क्या होता है आपका काल्पनिक संख्या होता है, इसको हमको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो हम लोग को इस वाले पोर्शन को नहीं पढ़ना है, इस वाले पोर्शन को नहीं पढ़ना है। हम लोग टोटल बात करते हैं क्लास 10 तक, हम लोग इसी के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग का टॉपिक है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो अब देखिए, अब थोड़ा यहाँ मैं क्वेश्चन आपसे मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कोई पूछ जाए, ये बताइए क्या भिन्न परिमेय संख्या है, क्या क्लासिफिकेशन से आपको समझ आएगा कि क्या परिमेय संख्या के दो भाग हुए हैं, एक पूर्णांक संख्या हुआ, एक भिन्न संख्या हुआ। तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या भिन्न परिमेय संख्या है, तो इसी का ना भाग है। तो हाँ, भिन्न आपका क्या है, परिमेय संख्या है। आपको चार्ट, अगर चार्ट आप लोग ढंग से आप लोग याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर। जैसे बहुत लोग पूछते हैं, ये बताइए शून्य आपका पूर्णांक है, इंटीजर है, तो ऐसे आपको कन्फ्यूजन हो। लेकिन चार्ट में देखेगा पूर्णांक के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है, ऋणात्मक संख्या, दूसरा क्या है, धनात्मक संख्या, दूसरा शून्य होता है। ठीक है, तो आपका जो शून्य भी क्या आपका है, आपका पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो जैसे आप लोग नंबर लाइन जब ड्रॉ करते हो, नंबर लाइन, तो कोई पूछ दे कि बताइए आपका जो जीरो कैसा इंटीजर, इंटीजर है कि नहीं है। ठीक है, तो आपका इंटीजर 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है आपका धनात्मक संख्या होता है, दूसरा क्या होता है ऋणात्मक संख्या, और आपका जीरो भी एक तरह से आपका क्या है, इंटीजर है। ठीक है, पूर्णांक है। अब आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, ये बताइए कि पूर्णांक क्या परिमेय संख्या है। तो आप जब चार्ट को देखोगे, जब जो चार्ट बनाया गया है, तो क्या हुआ, परिमेय संख्या के 2 पार्ट हुए हैं, या पूर्णांक के 3 पार्ट हुए हैं, और क्या हुआ है, इन दोनों को मिलाने के पर क्या पूर्ण संख्या, तो यह परिमेय संख्या का तो पार्ट हुआ। तो एक कंपटीशन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग जब चार्ट आप लोग तैयार कर लोगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कौन किसके पार्ट है, कौन कैसा भी क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जाएगा ना, तो आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस चार्ट को हम पूरा डिटेल से आपको एक्सप्लेन करने शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे की से चल रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे आपसे पूछ दिया गया सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो एक तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा। तो हम एक कभी आप लोग का एक्स्ट्रा क्लास लेकर कभी भी आपको हम डिविजिबिलिटी रूल 30 तक करा देंगे। ठीक है, तो या उसके अकॉर्डिंग आप लोग सम संख्या को कर दो। अच्छा, आपको जो डिफिनेशन पता है उसके, तो सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई का स्थान पता है ना, जैसे मान लो आप नंबर लिख रहे हो कोई संख्या, जैसे आप लोग लिख रहे हो 540। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो डिजिट है इसको इकाई का स्थान बोलते हैं। ठीक है, यह आपका स्थान कौन सा होता है, इकाई का। ठीक है, ये सेकेंड वाला क्या होता है, दहाई का स्थान होता है। ठीक है, आया सैकड़ा का होता है। ठीक है, ऐसे आपका आगे के टर्म बढ़ते रहता है। तो हमने क्या बोला है, जिस संख्या के कोई भी नंबर, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर क्या क्या होना चाहिए,
0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और क्या 8 हो। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर इनमें से कोई हो क्या होगा, वो सम संख्या है। और दूसरा क्या आप बोल सकते हो, ऐसी संख्या जो 2 से आपका डिवाइड हो, 2 से हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्या जो आपका क्या हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, कट जाए, विभाजित हो जाए, भाग देने पर कट जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल 1728 है, इसके इकाई का स्थान पर क्या है, इकाई का स्थान पर क्या 8 है। ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत फिर से आपका एक बार अपने परिवार प्रत्युष बिहार में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 7th का मैथ पढ़ाऊंगा, गणित। ठीक है। और क्लास 7th का पहला चैप्टर आपका प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले इसमें दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या। तो मैं एक ओवरऑल मैं एक वीडियो मतलब इसको बना रहा हूँ, जिसे क्लास 6 में कुछ टॉपिक है। जैसे उस आप NCERT की बुक उठाओगे तो उसमें पहला चैप्टर क्या है आपका, वो पूर्ण संख्या है। और अपने वहाँ भी जो बुक लगा हुआ है कान्हा पब्लिकेशन का, तो उसमें कुछ टॉपिक आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है। और 8 में आपका 8 का जो चैप्टर है आपका, उसमें क्या है आपका परिमेय संख्या है। तो अभी हम इसको थोड़ा आपको समझा रहे हैं, ये सबके लिए कॉमन है। ठीक है। तो बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहले अब बताइए डिजिट क्या होता है, डिजिट। ठीक है। डिजिट मतलब क्या होता है, अंक। ठीक है। डिजिट किससे कहते हैं, मतलब मैथ की बात कर रहे हैं, मैथ में डिजिट किससे कहते हैं। तो मैथ में डिजिट हम उसे बोलते हैं, जितने भी आप लोग नंबर यूज़ करते हो, 1 से लगाए 9 तक की संख्या, 1 से नहीं सॉरी 0 से लगाए कहाँ तक की संख्या, 9 तक की संख्या को क्या बोलते हैं हम, अंक बोलेंगे। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9। मतलब 0 से लगाए 9 तक की संख्या को क्या बोलोगे आप लोग, अंक। अंक मतलब क्या होता है, 1। मतलब हमें क्या रिप्रेजेंट करें, आपको एक रिप्रेजेंट करें। अंक मतलब क्या होता है, एक तरफ से देखा जाए अंक मतलब एक ही होता है, मतलब कोई एक ही शो किया है, तो यह एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करे, एक ही अंक को रिप्रेजेंट करे। तो कोई पूछ दिया क्वेश्चन आपसे कि ये बताइए कि आपके टोटल अंक कितने होते हैं, टोटल अंक कितने होते हैं, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो टोटल अंक की संख्या कितनी हो गई, 10। ठीक है। सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, 0। सबसे बड़ा कौन सा होता है, 1 होता है। ठीक है, क्लियर है। अब अंक के बाद क्या आता है आपका, अंक के बाद आपका आता है अगला टॉपिक है संख्या। संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, संख्या किसे कहते हैं, तो हम अंकों का यूज करके, जब हम 2 या 2 से अधिक अंकों का यूज करके जब कोई नंबर बने, मतलब जो भी आपका जो बनेगा, ठीक है, जब कभी एक अंक को नहीं आप संख्या बोलोगे। ठीक है। जब 2 अंकों का कम से कम कितना अंक होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है। अधिक से अधिक जितना हो जाए, तो अधिक से अधिक हो जाएगा, उसको भी हम लोग संख्या बोलेंगे। तो जब हम इन्हीं अंकों का यूज करके जब कोई हम नंबर बनाएंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या। जैसे आप मान लिए 1 और 2 को यूज करिए तो क्या बनता है, 12 बनता है, तो क्या हुआ आपका संख्या हुआ। ठीक है। अगर हम 3 7 और 5 को यूज करते हैं तो यह भी आपका क्या है, 3 अंक का क्या होगा, 3 अंकों की ये क्या हुआ, 3 अंकों की ये संख्या हुआ। तो संख्या है, अंक कितने हुए इसमें, 3 यूज हुए हैं। समझ आया। तो कोई यह पूछ जाएगा सबसे, ये बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है। ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपका, तो सबसे छोटी संख्या आपका होगा 10। सबसे छोटा 10 ही तो होगा। अब 9 को बोलोगे संख्या तो क्या हो जाएगा, अंक हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ा संख्या इसका आप लोग करना डिफाइन, तो मतलब इसका आप डिफाइन नहीं करते हो तो इनफाइनाइट कर सकते हो। ठीक है। ये डिफाइन कितना अंकों की बड़ी संख्या हो सकती है भाई। अब तुम लोग लिख लो 999, जितना आप 9 बढ़ाते जाओ, तो क्या लिमिट है कि इतना ही इतना पर ही न लिखने के बाद खत्म हो जाएगा, नहीं ना। आप जितना लिख लो
आपका उतना बड़ा संख्या होगा। तो सबसे छोटा संख्या तो 10 होगा, लेकिन सबसे बड़ा क्या होगा? कैन नॉट डिफाइन, मतलब अपरिभाषित है। ठीक है, ये परिभाषित नहीं है कि इतना ही संख्या का, इतने नंबर का अंकों की संख्या हो सकता है। ठीक है, तो ये कैन नॉट डिफाइंड हो गया। और डिजिट के बारे में समझ में आ गया। डिजिट सबसे छोटा कितना होता है? 0 होता है, उस सबसे बड़ा 9 होता है। टोटल अंक कितने होते हैं? 10 होता है। ठीक है, यहाँ तो समझ गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज कि तो अंक और संख्या समझ आ गया। अब इन्हीं अंकों और संख्या को हम लोग क्या करते हैं? नंबर ग्राफ पढ़े होगे आप लोग, नंबर लाइन। ठीक है, आपको बताया जाता है, ठीक है, कि ये बोला गया ये नंबर लाइन है क्या। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पर क्या होता है? बीचों बीच में आपका 0 होता है। ठीक है, अब इधर आपका क्या होगा? आप लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, इधर क्या होता है? राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, तो हमारे क्या होता है? राइट हैंड साइड पर क्या होता है? जब हम इधर सारे क्या होता है? आपका पॉजिटिव नंबर होते हैं। 0 के मतलब राइट हैंड, 0 के इधर राइट हैंड साइड में सारे कितने क्या होते हैं? आपका धनात्मक संख्या होते हैं, धनात्मक संख्या होते हैं। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, और 0 से इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबर क्या होते हैं? नंबर लाइन पर ऋणात्मक संख्या होते हैं, ऋणात्मक संख्या होता है। ठीक है, यहाँ तो समझ आया। जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, तो क्या होता है? आपका इस पर 3 भाग होता है। ठीक है, सबसे एक न्यूट्रल भाग होता है, 0 होता है। ठीक है, मतलब क्या है? यह मध्य भाग हो गया। ठीक है, यह राइट हैंड साइड हो गया या लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो जो मध्य भाग है उस पर 0 हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड में सारे नंबर क्या हो गया? धनात्मक हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया? सारे नंबर ऋणात्मक हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कंसेप्ट थोड़ा। तो हम 0 पर खड़े हैं। ठीक है, जब हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, 0 जब आप खड़े हो और जब राइट हैंड साइड पर बढ़ोगे आप लोग, तो यहाँ क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ऐसे करते करते 10 होगा, 100 होगा, ठीक है, 1000 होगा, ऐसे क्या होगा? तो आपको मतलब क्या हुआ? आप जैसे 0 से आप राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपको उतने जितने आगे बढ़ो उतने आपको क्या हो रहा है? बड़ा नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यह है, जब आप 0 से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ोगे तो आपको क्या होगा? जितने आप उधर भगो उतने आपको क्या होगा? बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ हमें बढ़ने पर क्या होता है? बड़ा नंबर मिलता है। क्लियर है? लेकिन अब इधर आइए, अब हम 0 पर खड़े हो गए, अब हमको किधर बढ़ना है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ना है। ठीक है, इधर की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो जब हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो हम जैसे यहाँ क्या होगा? -1 होगा, -2 होगा, -5 होगा, -10 होगा, -100 होगा। ठीक है, ऐसे इधर की तरफ बढ़ेंगे। तो हम 0 से जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे क्या होगा? जितने हम आगे बढ़ेंगे उतना हमें छोटा नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे कोई पूछ दिया -2 और -10 में कौन बड़ा नंबर है? तो -2 आपका क्या है? बड़ा नंबर है। ठीक है, अब -2 और -10 में कौन छोटा नंबर है? -10। तो मतलब देख यहाँ क्या कर रहे थे आप लोग? ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या हो रहा था? जब हम 0 से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें क्या उतना ही नंबर बड़ा मिलना था। जब 0 से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? नंबर लाइन पर हमें उतना ही छोटा नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो कोई पूछ दिया, ये बताइए सबसे, हम इसमें बात कर रहे हैं, धनात्मक संख्या की बात कर रहे हैं। कोई पूछ दिया, बताइए सबसे बड़ा धनात्मक संख्या क्या होगा? ये नंबर लाइन कहाँ तक जाएगी? पता है? नहीं पता है, क्योंकि संख्या में डिफाइन नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस इनफाइनाइट होगा। ठीक है, यहाँ कहाँ तक होगा? हमको डिफाइन नहीं है। कहाँ से? अभी बताए थे ना, 9 को कितनी बार अब लिखोगे संख्या उतने पर कंप्लीट और कंफर्म नहीं है। ठीक है, अपरिभाषित है। तो यहाँ क्या ले? तो कोई पूछे सबसे बड़ा, कहेगा धनात्मक, सबसे बड़ा धनात्मक संख्या बताइए, तो क्या होगा? डिफाइन नहीं है।
ठीक है। हाँ, अंकों का बात करें, जैसे पूछ दिया ये बताइए 3 अंकों की सबसे धनात्मक संख्या बताना है, 3 अंकों की सबसे बड़ा नंबर बताना है, तो बता दोगे? एक अंक का सबसे बड़ा अंक क्या होगा? एक अंकों की सबसे बड़ा संख्या क्या होगा? 9 हो गया, धनात्मक की बात हो रही है। 2 अंकों की सबसे बड़ा धनात्मक संख्या 99। 3 अंकों की सबसे बड़ा धनात्मक की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही आपका लास्ट एंड तक पूछ दिया सबसे बड़ा कौन होगा, डिफाइन नहीं है, लेकिन ऐसे कर दिया। ये बताइए धनात्मक की बात कर रहे हैं कि एक अंक की सबसे छोटा संख्या बताओ, एक अंक की सबसे छोटा संख्या, ठीक है। अब देखिएगा आगे इधर है, अब ऐसे पूछ दिया जाए, ये बताइए निगेटिव नंबर में सबसे छोटा संख्या क्या हो सकता है, तो इसका भी डिफाइन नहीं है, इसका भी क्या होगा आपका लास्ट में माइनस इनफाइनाइट होगा। समझ में आया? अब देखिएगा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नंबर लाइन की बात कर रहे थे, नंबर संख्या ग्राफ का, ठीक है। तो इस पर जरूरी नहीं है कि नॉर्मल नंबर ही आपका रिप्रेजेंट हो, इसमें दशमलव की संख्या में दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए 0.5 को दिखाना रहा है, ठीक है, तो यहाँ अगर आपका 0 हो गया और यहाँ 1 हो गया तो 0.5 कहाँ आएगा? 0.5 एकदम बीच बीच में आएगा, ठीक है। तो दशमलव संख्या को भी हम लोग रेखा पर रिप्रेजेंट, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, भिन्न संख्या भी करते हैं, ठीक है, और नॉर्मल नंबर को भी करते हैं, ठीक है। तो मतलब जिसके हमें वैल्यू पता रहे उसको हम नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग डिवाइड किए हैं, ठीक है। अब देखिएगा नंबर ग्राफ, आपका जो भी नंबर होता है, आपका नंबर 2 टाइप का होता है। नंबर क्या होता है? 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है आपका वास्तविक संख्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। और एक क्या होता है आपका काल्पनिक संख्या था, इसको हमको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो हम लोग को इस वाले पोर्शन को नहीं पढ़ना है, इस वाले पोर्शन को नहीं पढ़ना है। हम लोग टोटल बात करते हैं क्लास 10 तक, हम लोग इसी के बारे में डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग का टॉपिक है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो अब देखिए, अब थोड़ा यहाँ मैं क्वेश्चन आपसे मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कोई पूछ जाए, ये बताइए क्या भिन्न परिमेय संख्या है, तो क्लासिफिकेशन से आपको समझ आएगा कि क्या परिमेय संख्या के 2 भाग हुए हैं, एक पूर्णांक संख्या हुआ, एक भिन्न संख्या हुआ। तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या भिन्न परिमेय संख्या है, तो इसी का ना भाग है। तो हाँ, भिन्न आपका क्या है, परिमेय संख्या है। आपको अगर चार्ट आप लोग ढंग से आप लोग याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर। जैसे बहुत लोग पूछते हैं, ये बताइए 0 आपका पूर्णांक है, इंटीजर है, तो ऐसे आपको कन्फ्यूजन हो। लेकिन चार्ट में देखेगा पूर्णांक के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है ऋणात्मक संख्या, दूसरा क्या होता है धनात्मक संख्या, दूसरा 0 होता है, ठीक है। तो आपका जो 0 भी क्या आपका है, आपका पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो जैसे आप लोग नंबर लाइन जब ड्रॉ करते हो नंबर लाइन, तो कोई पूछ देगा कि बताइए आपका जो 0 कैसा इंटीजर है कि नहीं है, ठीक है। तो आपका इंटीजर 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है आपका धनात्मक संख्या होता है, दूसरा क्या होता है ऋणात्मक संख्या, और आपका 0 भी एक तरह से आपका क्या है, इंटीजर है, ठीक है, पूर्णांक है। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, ये बताइए कि पूर्णांक क्या परिमेय संख्या है। तो आप जब चार्ट को देखोगे, जब जो चार्ट बनाया गया है, तो क्या परिमेय संख्या के 2 पार्ट हुए हैं, या पूर्णांक के 3 पार्ट हुए हैं, और क्या हुआ है इन दोनों को मिलाने के पर क्या पूर्ण संख्या। तो यह परिमेय संख्या का तो पार्ट हुआ। तो एक कंपटीशन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग जब चार्ट आप लोग तैयार कर लोगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कौन किसके पार्ट है, कौन कैसा भी क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जाएगा ना, तो आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस चार्ट को हम पूरा डिटेल से आपको एक्सप्लेन करने शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे की से चल रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। इस आपसे पूछ दिया गया सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो एक तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा। तो हम एक कभी आप लोग का एक्स्ट्रा क्लास लेकर कभी भी आपको हम डिविजिबिलिटी रूल 30 तक करा देंगे, ठीक है।
तो या उसके अकॉर्डिंग आप लोग सम संख्या को कर दो। अच्छा, आपको जो डिफिनेशन पता है उसके का, तो सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई का स्थान पता है ना, जैसे मान लिया आप नंबर लिख रहे हो कोई संख्या, जैसे आप लोग लिख रहे हो 540, ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो डिजिट है इसको इकाई का स्थान बोलते हैं, ठीक है। यह आपका स्थान कौन सा होता है? इकाई का, ठीक है। ये सेकेंड वाला क्या होता है? दहाई का स्थान होता है, ठीक है। आया सैकड़ा का होता है, ठीक है। ऐसे आपका आगे के टर्म बढ़ते रहता है। तो हमने क्या बोला है, जिस संख्या के कोई भी नंबर, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर क्या क्या होना चाहिए? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और क्या 8 हो। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर इनमें से कोई हो, क्या होगा? वो सम संख्या है। और दूसरा क्या आप बोल सकते हो, ऐसी संख्या जो 2 से आपका डिवाइड हो, 2 से हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्या जो आपका क्या हो जाए? 2 से डिवाइड हो जाए, कट जाए, विभाजित हो जाए, भाग देने पर कट जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल 1728 है, इसके इकाई का स्थान पर क्या है? इकाई का स्थान पर क्या? 8 है, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आपका फिर अपने परिवार प्रत्युष विहार में आपका स्वागत है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग क्लास 6 से लगा 8 तक का लगभग इसमें मिक्सअप क्लास ले रहे हैं, ठीक है। इसमें 6 वाले भी पढ़ सकते हैं और 7th वाले और 8th वाले भी पढ़ सकते हैं, बेसिक से करा रहे हैं। और फिर हम लोग धीरे से हम लोग अपना अलग अलग क्लास का बुक वाइज हम लोग चलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग बात कर लिए थे सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में। आप लोग को होमवर्क दिए थे, तो उम्मीद करते हैं आप लोग कंप्लीट करके चेक करा लिए होगा, ठीक है। तो अगला हम लोग बात करते हैं, आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? तो जितने ऐसी संख्या जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दर्शा सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ आया? कोई पूछ दिया कि रियल नंबर किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसको हम लोग क्या है? नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया गया, ये बताइए 1/2 रिप्रेजेंट कीजिए, तो 1/2 को नहीं कर लोगे आप लोग? 0.5 भी करते तो भी आप लोग रिप्रेजेंट कर दिखा सकते थे, ठीक है। तो आप निगेटिव नंबर, जैसे हम पॉजिटिव और निगेटिव नंबर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें, वही सब आपके क्या होता है? आपका वास्तविक संख्या होता है। तो सिंपल जितने भी आपका जो भी नंबर हम लोग रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर करते हैं, वही आपका वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या समझ में आ गया, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, -5, 0.7, 0.8, 1/2, ठीक है। और क्या? √2, √5, इन या भी तो आपका अपर में, इसको हम √2 की वैल्यू निकाल के नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आपका नंबर है, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। काल्पनिक संख्या तो हम लोग को इस टॉपिक आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर होता है, तो यह टॉपिक हम लोग करना नहीं है। तो अगला हम लोग आते हैं, तो वास्तविक संख्या कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। वास्तविक संख्या 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, दूसरा अपरिमेय संख्या होता है। समझ आया? कोई पूछ जाए क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो हाँ आप लोग जवाब दो हाँ, कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, ठीक है। और कोई पूछा क्या अपरिमेय, जैसे अपरिमेय का एग्जांपल क्या दे सकते हो आप लोग? √2 हो गया ना, तो क्या √2, ठीक है, करड़े में 2 क्या वास्तविक संख्या है? तो आप लोग कहोगे हाँ वास्तविक संख्या है, ठीक है। क्योंकि वास्तविक संख्या तो 2 भाग है, तो परिमेय संख्या भी आपका वास्तविक संख्या है और परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। समझ में आया? ऐसे भी आप लोग इसको बोले कि पूर्णांक जितने भी आप ये नंबर है सब क्या है? वास्तविक संख्या है। कोई पूछे क्या शून्य वास्तविक संख्या? तो हाँ शून्य वास्तविक संख्या है। क्या धनात्मक संख्या वास्तविक संख्या? हाँ धनात्मक संख्या वास्तविक संख्या, ठीक है। समझ में आ गया होगा? तो यह ऐसे क्वेश्चन घुमाने के लिए क्वेश्चन इस टाइप का किया है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वास्तविक संख्या 2 टाइप के होते हैं, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ठीक है।
तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। क्या अपरिमेय संख्या, तो हम लोग बात कर रहे हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जिसे हम P बट्टे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें क्या कंडीशन होता है, मतलब जिसे P बट्टे Q को लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसमें कंडीशन होता है कभी भी आपका Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, Q इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, Q की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अभी आगे और हम समझाएंगे क्यों नहीं होना चाहिए। अभी दूसरा डिफिनीशन ये दे सकते हैं, ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं, मतलब अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अंश बट्टे हर को भिन्न बोलते हैं। और जिसे हम भिन्न के रूप में तो वही क्या होता है, परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए 4/3 यह भिन्न है, ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला गया है कि कभी भी जो आपका हर होना चाहिए, कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। क्या बोले हैं, हर कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों कि जैसे मान लीजिए अगर 5/0 कर दिएगा, ठीक है, 5/0 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, कैन नॉट डिफाइन। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग से मैं पूछता हूँ, एक मिनट। जैसे क्वेश्चन यह है कि 6/0 और 0.6 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा 0 से डिवाइड करना है 6 को, और 6 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिएगा पहला यह वाला पोर्शन 6 से डिवाइड करना है, मतलब 6 का टेबल ऐसा पढ़ना हमें कि 0 आ जाए, यही ना है, मतलब 6 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 0 आ जाए। तो क्या किसी के टेबल में 0 आता है, तो 6 का अगर 0 मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का अगर 0 बार में पहाड़ा पड़े, ठीक है, जैसे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 होता है ना, तो 6 का टेबल 0 टाइम पड़े तो क्या होगा, 0 होगा ना। तो 0 टाइम रीड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0/6 का वैल्यू कितना आएगा, इसका 0 आएगा। ठीक है, लेकिन मतलब 0 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन यह क्या है कि 6 को डिवाइड करना है किससे, 0 से। यहाँ हमें 0 को डिवाइड करते हैं 6 के, यहाँ क्या करना है, 6 को डिवाइड करना है 0 से। तो हमें क्या करना है, 0 का ऐसा टेबल पढ़ना है कि 6 आ जाए। तो ये बताइए 0 का क्या 0 का टेबल होता है। सबसे पहली बात 0 1 जा क्या होगा 0, 0 2 जा 0 होगा। तो 0 का टेबल होता ही नहीं है। ठीक है जी, क्या 6 का क्या 6 का 0 मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 6 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, 6 का 2 में मल्टीप्लाई करो 12 आएगा। तो 6 का टेबल है क्या, 0 का टेबल है। तो 0 का कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, ऐसा कंडीशन नहीं है कि 6 में 6 आया, सॉरी 0 का कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 हमें प्राप्त हो। ठीक है, तो कोई ऐसा सिचुएशन आएगा नहीं। अगर मान लीजिए मैं सपोज लेता हूँ मैं 6 टाइम पढ़ रहा हूँ, 0 का टेबल 6 टाइम पढ़ रहा हूँ, तो 6 टाइम करिएगा तो 0 × 6 क्या होगा, 0 फिर आ जाएगा, फिर 6 हमारा कैरी आ जाएगा, फिर 6 ले जाएगा, फिर 6 0 ले जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। तो ये क्या है, आपका कैन नॉट डिफाइन है, मतलब इसका कोई इतनी नहीं है कि इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसका आज तक प्रूव नहीं है। तो इसको क्या लिखते हैं, या ऐसे हम लोग लिख देते हैं कैन नॉट डिफाइन, या आप लोग इनफाइनाइट लिख देते हो, या लिखते हो आप लोग कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, यह लिखते हो। तो यही रीजन है कि कभी भी आपका मतलब क्या, आप देखिए कैन नॉट डिफाइन हो गया, जैसे 0 हो गया। एक चीज और बता रहे हैं, एक मिनट, तो देखिएगा, तो वहाँ देखे थे आप लोग उसके पहले क्या आ रही थी, जब हम लोग अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया क्या 0 आपका परिमेय संख्या है, तो यहाँ तो देखिए आप खुद ही लिखा गया है कि जितने भी इंटीजर हैं सब आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, जितने भी आपका इंटीजर है, जितने भी आपका पूर्णांक है सब क्या है, तो 0 भी आपका इंटीजर पूर्णांक है। ठीक है, तो क्या हम 1 2 को मतलब हम परिमेय संख्या की परिभाषा क्या दिए, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वही आपका क्या होता है, परिमेय संख्या है। तो क्या 2 आपका परिमेय संख्या है, हाँ। जितने भी आप लोग नंबर लिखते हैं ना उसके नीचे आपका 1 छुपा होता है,
जैसे आप लोग करते हो क्वेश्चन 2+1/2, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसके नीचे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इसका 1 होता है, ठीक है। और सॉल्व करते हैं तो क्या होता है 2 हो जाता है, और यहाँ हो जाता है 4 हो जाता है, 1 हो जाता है, कितना हो जाता है 5/2 हो जाता है। तो जैसे ये फ्रैक्शन का सवाल सॉल्व किए तो इसके नीचे एज्यूम करते हैं 1 होता है ना, तो जितने भी आपका नंबर होते हैं सबके नीचे क्या भिन्न नीचे 1 छूटा हुआ, जैसे मान लीजिए 100 लिखे हो तो इस 100 के नीचे भी 1 आपका है, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे पॉजिटिव नंबर है ना तो निगेटिव नंबर है तो हम इस पर माइनस का साइन दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन कोई नंबर हमारे पास पॉजिटिव धनात्मक संख्या है तो उसका हम उसको जो साइन होता है वो नहीं दर्शाते। जैसे मान लीजिए 5 क्या है आपका धनात्मक संख्या है, लेकिन हम साइन थोड़ा दिखा रहे हैं, तो ऐसे ही इसमें हम लोग क्या मान के चलते हैं इस पर ये पॉजिटिव संख्या, तो इसके ये आपका क्या है ये भिन्न संख्या होता है, ठीक है। तो जितने 1 से लगा इनफाइनाइट टर्म तक जितने भी आपकी संख्या होते हैं सब क्या है आपका प्राकृतिक परिमेय संख्या, ठीक है। और क्या आपका -1, -2, -1/2, तो जितने भी ये संख्या है सब आपका क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपका तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन ये होगा जिसे हम P/Q के रूप में ले सकते हैं, और Q = कभी आपका 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जिसे अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकें उसे हम क्या करते हैं परिमेय संख्या करते हैं, ठीक है। और आपका कभी भी हर आपका क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो गया तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं कोई संख्या क्या है, और संख्या डिफाइन ही नहीं तो कैसे आप बता सकते हो कि वो परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब थोड़ा आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके हमें बताइएगा। जैसे मैं बताया था ना 0/5 हो गया, इसका आंसर बताना है, 5/0 का आंसर बताना है, उसके बाद आपको बताना है 5/5 का आंसर बताना है, 5/∞ का आंसर बताना है। आप लोग बताइएगा, नहीं आएगा तो मैं फिर बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। अब ∞/0, 0/∞, और क्या आपका हो सकता है, इन सब का आंसर बताइएगा। तो आपको कितना क्वेश्चन दिया 8 क्वेश्चन दिया, मतलब 0/5, 5/0 जो आप लोग कैन डिफाइन बोलते हो, तो ∞/5 जैसे इसका वैल्यू क्या होता है, मैं इसका वैल्यू कैन डिफाइन या ऐसे लिखते हो ना, तो वही आप समझ लो वही है। तो इतने के टोटल आंसर आप लोग सॉल्व करके बताओगे, इतने क्वेश्चन आपको दिए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या, इस क्वेश्चन को नोट कर लो आप लोग, और आगे क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, इसको सॉल्व करके बताए। तो आपका अपरिमेय संख्या कैसे करते हैं, तो जितने आपको क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या कैसे करते हैं, जिसे हम P/Q को रूप में न लिख सकते हैं उसे हम क्या करते हैं अपरिमेय संख्या करते हैं। जिसे हम मतलब जिसे हम भिन्न के रूप में न लिख सकें, मतलब जिसे अंश बट्टे हर के रूप में न लिख सके, उसे हम क्या करते हैं अपरिमेय संख्या करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, जैसे आप लोग √2 ले लो एग्जाम्पल, √2 हो गया ना, और क्या कर सकते हो आप लोग, जैसे √2 का कैसे अपरिमेय संख्या है, जैसे इसका वैल्यू आप लोग निकालिएगा √2 का, तो क्या इसका आप जब निकालेगा तो ये जितनी बार आप लोग इसकी वैल्यू वर्गमूल निकाले उसका 1.414 तो आपका आता है, लेकिन यहाँ आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका कुछ न कुछ वैल्यू आते रहता है, ठीक है, कुछ न कुछ, तो इससे हम भिन्न के रूप में एग्जैक्ट लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इस टाइप के जितने भी नंबर हो गए जिसका हम भिन्न के रूप इन सब का आप भिन्न क्या कर सकते हो, अब इसको भिन्न के रूप में लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे आप लोग जैसे आप कैसे मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए लिख दीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 5 क्या इसकी वैल्यू काउंटिंग, जैसे मान लीजिए आपको पता होगा 0.66 रहता है
या आते रहे टर्म, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या आपका भिन्न के रूप में लिखा सकते हैं। लेकिन ये क्या, जिसके वैल्यू हमेशा कुछ न कुछ हमेशा चेंज आ रही है, तो क्या उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हो? नहीं ना। तो ऐसे जिसे हम भिन्न के रूप में ना लिख सके उसे हम लोग क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब अगला टर्म आता है, तो अब ये देखिएगा, तो परिमेय संख्या कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। दूसरा क्या आता है, पूर्णांक होता है और उसका भिन्न होता है। तो अब आते हैं अगला टॉपिक। तो अब देखिएगा परिमेय संख्या कितने टाइप के थे आपका? पूर्णांक था, तो पूर्णांक में क्या क्या होंगे आपका? -1, -5, और धनात्मक संख्या ले लीजिए, क्या आपका 9 हो गया, 7 हो गया और 0। तो पूर्णांक में ये जितने निगेटिव नंबर हैं, जितने आपका क्या है पॉजिटिव नंबर है और 0, ये सब क्या आपका होते हैं? पूर्णांक नंबर होते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या 2 टाइप के होते हैं। एक पूर्णांक को भी मतलब जितने आप नंबर लिखते हो नंबर लाइन पर, जैसे -1, -2, ठीक है, -3, और यहाँ पर ले लीजिए क्या चीज़ 5, 7, 10, 12। तो देख रहे हैं ये सब क्या है? आपका पूर्णांक है। और इनके नीचे 1 लगा देते हैं, आपका क्या हो गया? भिन्न के रूप में तो हो ही गया ना। 0 है, 0 के नीचे 1 लगते, इसके वजह तो 0 होगा। तो एक तरह से आपका क्या P/Q के रूप में सो रहते हैं। अब परिमेय संख्या हुआ, और जितने भी भिन्न होते हैं, जैसे 3/5 हो गया, 6/7 हो गया, तो ये सब क्या है आपका? तो परिमेय पूर्णांक जितने हो गए आप भिन्न, वो सब क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और 0 को ही क्या करते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, जितने भी निगेटिव नंबर हो गए और जितने निगेटिव संख्या हो गया और जितने भी पॉजिटिव संख्या हो गया, और 0 को भी। तो आपका पूर्णांक कितने टाइप के? 3 टाइप के होते हैं। धनात्मक संख्या भी होता है, ऋणात्मक संख्या, और 0 भी क्या है? जैसे बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं 0 कैसी संख्या है, तो 0 भी आपका क्या है? 0 आपका धनात्मक संख्या नहीं है, इस पर कोई साइन नहीं, कोई चिन्ह नहीं होता है कि यह 0 आपका पॉजिटिव संख्या है कि निगेटिव संख्या नहीं, क्योंकि नंबर लाइन ड्रा करते हो तो 0 के बाद आप इधर निगेटिव नंबर ड्रा करते हो। ठीक है, और 0 के इधर सारे क्या करते हो? पॉजिटिव नंबर। तो 0 पर कोई साइन नहीं होता है, कोई चिन्ह नहीं होता, ना 0 ना धनात्मक संख्या ना ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, अब देखो तो पूर्णांक कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, 0 होता है। अब भिन्न के बारे में पता ही है, हाँ, जो अंश बट्टे हर के रूप में वही आपका भिन्न होता है। ठीक है, अब भिन्न कई टाइप का, तो आगे चल क्लास में कराया जाएगा, अभी बेसिक हम इसके बारे में बता रहे हैं। अगला टॉपिक क्या है? ऋणात्मक संख्या क्या है? तो ऋणात्मक संख्या को पता ही है, जिस संख्या के सामने कुछ माइनस का साइन लगा, जैसे 100 लिखा है, तो ऐसे तो ये पॉजिटिव संख्या, लेकिन इसका सामने अगर माइनस का साइन लग गया, वो क्या है? तो जितने भी आपका कोई नंबर उसके आगे माइनस का साइन लगा, तो सब क्या होते हैं? ऋणात्मक संख्या होते हैं। ठीक है, सबसे छोटी सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या कौन सी है? जैसे क्वेश्चन आप थोड़ा मैं बता रहा हूँ, जैसे ड्रा किया 0, इधर -1, -2, -3, ठीक है, 1, 2, 3। आपसे पूछ दिया ये बेटा सबसे छोटी संख्या की बात करें तो आप 0 बोल दो। ठीक है, सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 0 हो गया, खत्म। सबसे बड़ी एक अंक का संख्या क्या होगा? 9 होगा। लेकिन वही बोल दिया कि सबसे छोटी एक अंक का संख्या क्या होगा? सबसे छोटी एक अंक की संख्या क्या होगा? 1 डिजिट की बात हो रही है, तो 1 डिजिट की सबसे छोटी संख्या आपका आओगे आगे की तरफ, 1 डिजिट की बात हो रही है। ऐसे नॉर्मल होगा तो ऐसा आंसर नहीं दे पाओगे आप लोग। जैसे सबसे छोटी बात करेगी तो ये बताइए 0.000001 लिखे हो। ठीक है, आप कह दो कि यह सबसे छोटी संख्या नहीं, अगर मैं क्या करूं इसके अंदर और एक और 0 बढ़ा दूं तो उससे छोटा ये संख्या हो गया। ठीक है, जब तक डिजिट न कंफर्म करे तब तक आप आंसर नहीं दे सकते हो। ठीक है, कि कौन छोटी संख्या कौन बड़ी संख्या ऐसे कंफर्म नहीं कर सकते हो। अगर बोले कि ये बताए सबसे छोटी एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो -1 बोलोगे क्या? सॉरी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? कहेगा निगेटिव नंबर बताइए एक अंक की जो सबसे बड़ी हो। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या वो भी क्या बताना? ऋणात्मक बताना। तो -1 आपका सही है। सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? यही होगा सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या क्या हो? यही होगा। ठीक है, लेकिन आप एक अंक की सबसे छोटा संख्या आ जाओ तो क्या आ जाएगा? -9 आ जाएगा। ठीक है,
अंक की बात होनी चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन करे तब जवाब नहीं दे पाओगे। ऐसे इसमें भी आएगा कि एक अंक की बड़ी संख्या बताओ, 9 हो गया, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 100 हो गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो जितना कहेगा उतना आप 9 लिख दीजिए। समझ आया। इसमें थोड़ा आप लोग ध्यान से करिएगा, इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को निगेटिव के बारे में, ठीक है। तो हम जिधर 0 से जितना हम राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे उतना हमें बड़ा संख्या मिलेगा। 0 से जैसे लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे उतना हमें ऋणात्मक संख्या मिलेगा, ठीक है, छोटी संख्या मिलेगी जितना हम इधर बढ़ेंगे। और लेकिन हमें ध्यान देना रहेगा कि हमें डिजिट की कितनी बात करें, इस वक्त कंफर्म करना पड़ेगा। तो ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए धनात्मक संख्या को भी हम लोग धनात्मक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। और धनात्मक संख्या और 0 को प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को ऐड करिए, जैसे प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, तो जितने भी वस्तु को काउंट करें जो नंबर का भी यूज करते हैं वही आपका क्या हो गया, काउंटिंग के लिए जो नंबर हम यूज करते हैं वही आपका प्राकृतिक संख्या हो गया। जैसे कोई भी चीज़ आप लोग काउंटिंग करते हो, जैसे मान लो 10 लड़के किसी क्लास में लड़के हैं, किसी क्लास में 30 लड़के हैं, तो आप 0 से काउंटिंग नहीं करोगे, 1 2 3 का, तो जितने में तो काउंटिंग कहाँ से करते हो, 1 से शुरुआत करते हो, ठीक है। तो जब आप लोग काउंटिंग करते हो तो 1 2 3, तो जितने भी आप काउंटिंग नंबर उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या करते हैं, ठीक है। दूसरा पूर्ण संख्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या में नेचुरल नंबर में अगर 0 को ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा, पूर्ण संख्या बनेगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 था, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हम क्या ऐड करें, 0 को ऐड कर दें तो यह क्या बन गया आपका, मतलब प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को ऐड करें, मतलब नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या बनेगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। तो आप लोग यहाँ तक समझ। अब हम लोग क्लास 7th का बुक को अच्छे से एक टॉपिक, मतलब सभी क्लास का अलग अलग चैप्टर हम लोग अच्छे से करेंगे। जैसे क्लास 7th का बुक को आप उठाएं, क्योंकि आपको बेसिक में करा दिया हूँ, सबको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं। तो जो भी आपको वर्क दिए वो आप लोग कंप्लीट करके आप लोग चेक करा लीजिए। और दूसरी बात, अब आप लोग का बुक फॉलो किया जाएगा। क्लास 7 का जो बुक अरिहंत कान्हा पब्लिकेशन की बुक लग रही है, तो सब लोग मार्केट से ले लीजिए। और उसके बाद हम लोग चैप्टर सबका अलग अलग बुक, क्लास 6 का 5 का आया वीडियो आप लोग सभी क्लास वाले देख सकते हैं, 5 वाले 4 वाले 7 वाले 8 तक के बच्चे सभी लोग देख सकते हैं आराम से, ठीक है। और सबका मैं आप एक एक क्लास 5 का देखिएगा, मैं आप क्या करूँगा कि आपका क्लास 6 5 और 7 और 8 तक का सबका आप बुक के हिसाब से मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। एक चैप्टर वाइज, मैं चैप्टर में जो टॉपिक है उसको आप लोग उसका एक्सरसाइज कराते चलूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद। अब अगला लेक्चर हम लोग लेके आएंगे टॉपिक वाइज किसी क्लास का। धन्यवाद।